नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। एक बहुत बड़ा सा रिक्रूटमेंट निकला है डीडीई आसाम, डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आसाम में। और आप यहाँ देख सकते हो 9354 सीट्स है टोटल। ठीक है, जितने भी सारे वहाँ डिस्ट्रिक्ट है, सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट में टीचर का ये रिक्रूटमेंट निकला है। और ये जो रिक्रूटमेंट निकला है, इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, टीईटी कैंडिडेट, बीईडी कैंडिडेट, हर कोई यहाँ अप्लाई कर सकता है। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहां जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है गवर्नमेंट ऑफ आसाम का जो डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट। और यहाँ आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए मेंशन किया गया है लाटेस्ट में आपको दो नोटिफिकेशन दिख जाएगा। एक है रिक्रूटमेंट ऑफ रेगुलर टीचर, देन और नेक्स्ट जो है गवर्नमेंट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग। तो हम पहला वाला हम ओपन कर लेते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ रेगुलर टीचर। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूं। तो ये है इसका नोटिफिकेशन। अगेन हमें इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं। तो ये है इसका नोटिफिकेशन। तो आप यहां से देख सकते हो, यहां मेंशन किया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ आसाम, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आसाम। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट ये निकला गया है। और यहां आप देख सकते हो, यहां मेंशन किया गया है जो मेन इंपोर्टेंट चीज है, मैं आपको वही चीज बताऊंगा। ठीक है, यहां देखिए नंबर दिया गया है 7242। ठीक है, असिस्टेंट टीचर ऑफ द एलपी स्कूल्स। ये जो वैकेंसी है लोअर प्राइमरी स्कूल्स में, टोटल जो वैकेंसी है ये है 7242। एंड 2112 जो वैकेंसी है ये है आपका असिस्टेंट टीचर, साइंस टीचर, देन असमीज लैंग्वेज टीचर एंड द मणिपुरी लैंग्वेज टीचर इन अपर प्राइमरी स्कूल्स। ठीक है, सो टोटल आप यदि इसको मिला दोगे तो ये आपका लगभग 9000 से भी ज्यादा हो जाएगा। देन हम नीचे चलते हैं। बाकी यहाँ का जो रिजर्वेशन है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी है, इसको फॉलो किया जाएगा। SC ST OBC, देन फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स, वुमेन के लिए। ठीक है, इसको फॉलो किया जाएगा। देन आप यहाँ थोड़ा सा नीचे जाओगे, आप यहाँ देख सकते हो बहुत सारी चीज यहाँ मेंशन किया गया है। कैंडिडेट का एज कितना होना चाहिए, कैंडिडेट का एज देखिए यहाँ मेंशन किया गया है कि कम से कम 18 साल होना चाहिए। ठीक है, और 40 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगेन जो भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए रिजर्वेशन यहाँ मिलेगा। आप यहाँ पढ़कर देख सकते हो, यह रिजर्वेशन के बारे में मेंशन किया गया है। 42 ईयर, 43 ईयर्स, 45 ईयर्स, इस प्रकार 50 ईयर्स, इस प्रकार का मेंशन किया गया है। देन यहाँ अप्लाई कौन कर सकता है, अप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ मेंशन किया गया द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द आसाम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ATET। तो वो तो यहाँ एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। चलिए हम इसको सब्जेक्ट वाइज मीन स्कूल वाइज हम इसको देख लेते हैं क्या क्या कंडीशन है। तो देखिए ये है बहुत इंपॉर्टेंट डेट यहाँ मेंशन किया गया है। फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड आसाम TET। ठीक है, उनके लिए जो एप्लीकेशन अभी जो ओपन होगा, ये कब से ओपन होगा, 27/9 से ओपन होगा और ये क्लोज हो जाएगा 27/10 को, जिन्होंने ऑलरेडी TET एग्जाम क्लियर किया है। ठीक है, यहां आपको नोटिफिकेशन दिखाई देगा। ये जो मेन पेज है, इस मेन पेज में आपको एक ऑनलाइन अप्लाई करने का एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा। ठीक है, देन जिन्होंने अभी तक क्लियर नहीं किया है, रिसेंटली जिन्होंने एग्जाम दिया है, ठीक है, जो देगा भी, उनके लिए कब तक खुला होगा, उनके लिए अगेन अक्टूबर से ये ओपन होगा और ये 31 दिसंबर 2021 तक चलेगा। जिन्होंने ऑलरेडी दे चुका है यहाँ आप देख सकते हैं, और जिन्होंने नहीं दिया, फॉर द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइज इन द आसाम TET टू बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, तो वो 31 दिसंबर 2021 तक अप्लाई कर सकता है। ठीक है, आप चाहो तो इसका भी एक जो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, देन इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है, सारे के सारे जो प्रोसेस है ये ऑनलाइन है, ऑफलाइन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको ऑनलाइन भी अप्लाई करना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट भी आपको जो सबमिट करना पड़ेगा, ये सारे के सारे ऑनलाइन है। ठीक है, ऑफलाइन का क्वेश्चन ही नहीं है। देन हम थोड़ा नीचे चलते हैं। बाकी कुछ छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन दिया गया, आप यहां से देख सकते हो। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द लोअर प्राइमरी स्कूल, लोअर प्राइमरी स्कूल के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहां देख सकते हो। असिस्टेंट टीचर फॉर द लोअर प्राइमरी स्कूल यहां मेंशन किया गया है। और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, देखिए सीनियर सेकेंडरी के साथ साथ आपका 50% मार्क्स होना जरूरी है, और इसके साथ साथ कम से कम 2 साल का जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, इसको आप कंप्लीट करना जरूरी है। और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन 45% मार्क्स से आपका क्लियर होना चाहिए। देन 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन विथ द NCT सर्टिफिकेट जिसके पास है तो अच्छा है, NCT के रूल रेगुलेशन के हिसाब से। ठीक है, तो ये अच्छा है, चलेगा।
देन सीनियर सेकेंडरी के साथ 50% मार्क्स होना चाहिए, और जिन्होंने बीएलईडी किया है वो भी यहाँ एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, 4 साल का जो बीएलईडी होता है। और सीनियर सेकेंडरी के साथ साथ जिन्होंने 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन किया है वो भी यहाँ एलिजिबल है। देन पास्ड इन आसाम टीईटी और एलपीएस कंडक्टेड बाय द एलिमेंटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ आसाम। तो ये सारे के सारे स्टूडेंट एलिजिबल है यहाँ अप्लाई करने के लिए फॉर लोअर प्राइमरी स्कूल। और यहाँ आपको सैलरी क्या मिलेगा, देखिए 14,000 से लेकर आपको 60,500 तक आपको मिलेगा, प्लस आपको ग्रेड पे मिलेगा हर साल, ठीक है। देन अपर प्राइमरी के लिए क्या है, अपर प्राइमरी का यहाँ कैटेगरी आप देख सकते हो, यहाँ मेंशन किया गया है असिस्टेंट टीचर यूपीएस अपर प्राइमरी स्कूल के लिए। यहाँ देखिए मेंशन किया गया कि आपका ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है, और इसके साथ साथ 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन या बीईडी और डीईडी होना जरूरी है, किसी भी एक होना जरूरी है। एंड उसके साथ साथ आपका आसाम टीईटी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ठीक इसी प्रकार साइंस टीचर के लिए क्या चाहिए, आपका बीएससी होना चाहिए, ठीक है, बैचलर्स डिग्री आपका साइंस में होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि आपने 2 साल का एलिमेंटरी एजुकेशन डिप्लोमा किया है या बीईडी किया है या डीईडी किया है तो आप यहाँ एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ठीक इसी प्रकार जो लैंग्वेज टीचर है, ठीक है, उनके लिए भी सेम है, आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, इसके साथ साथ आपने 2 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए या बीईडी डीईडी होना चाहिए, ठीक है। ठीक इसी प्रकार मणिपुरी लैंग्वेज के लिए सेम क्राइटेरिया आप यहाँ देख सकते हो मेंशन किया गया है। और यहाँ भी आपको सैलरी क्या मिलेगा, यहाँ देखिए 14,000 से लेकर 60,500 तक मिलेगा, और उसके साथ साथ आपको अदर फैसिलिटीज एंड ग्रेड पे भी आपको मिल जाएगा। बाकी कुछ छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया गया है, आप इसको चाहो तो पढ़ सकते हो, और इस प्रकार का एप्लीकेशन फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है ये ओनली फॉर द जिन्होंने आसाम टीईटी क्लियर किया है। बाकी इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे रहेगा, देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया आप यहाँ देख सकते हो, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ मेंशन किया है, द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट शैल बी स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर ऑफ द मेरिट कंसिडरिंग द रिजर्वेशन ऑफ द जो ईडब्ल्यूएस ओबीसी देन एमओबीसी ये भी होता है। तो ये जो सिलेक्शन होगा ये प्योरली ऑन आपका जो होगा मेरिट बेसिस पे। तो यहाँ आप देख सकते हो आपका सिलेक्शन कैसा होगा, पूरा इसका एक मीन्स दिया गया है डिटेल्स। तो आप यहाँ से भी आप देख सकते हो कि आपका कौन कौन सा सेक्टर में कितने कितने मार्क्स है और आपका सिलेक्शन होने का चांस क्या है, आप यहाँ देख सकते हो, पूरा मैट्रिक्स यहाँ बताया गया है। ठीक इसी प्रकार अपर प्राइमरी में आप देख सकते हो। देन ये सारे के सारे के बाद यहाँ देखिए मेंशन किया गया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ेगा जब आप अप्लाई करोगे। यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड इन कलर, यहाँ देखिए पूरा मेंशन किया गया है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, HSLC एडमिट कार्ड, देन HSLC मार्कशीट, देन डिग्री मार्कशीट। तो इस प्रकार का बहुत सारे डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ मेंशन किया गया है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। तो ये था इसका डिटेल नोटिफिकेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी आपका मीन्स डेट शुरू नहीं हुआ है, तो आपका जो एप्लीकेशन डेट ये शुरू हो जाएगा 27/9/2021 से, और आपका लास्ट डेट है 27/10/2021। ठीक है, जब ये शुरू होगा पूरा डिटेल्स एप्लीकेशन प्रोसीजर कैसे फॉर्म फिलअप करना है उस वक्त हम फिर से एक वीडियो बनाएंगे। अभी आपके इन्फॉर्मेशन के लिए आप चाहो तो इसका जो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। तो ये था इसका डिटेल्स, और इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर इसको डाउनलोड करके भी आप देख सकते हो, और यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ अप्लाई भी कर सकते हो। तो ये था इसका डिटेल्स। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।